फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से जाना जाता है। यह इस वीडियो में हम राजस्थान में ग्रामीण विकास के लिए चल रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्रामीण विकास व पंचायती राज राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। पंचायत राज के माध्यम से ही राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना हो, प्रधानमंत्री जन आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना हो, अनुदान वित्त आयोग के तहत हो, स्वच्छ भारत मिशन हो। ऐसी कई योजनाएं हैं जो देश के, जो राज्य के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो आज इस वीडियो में हम उनमें से कुछ योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये प्रथम पार्ट है। फिर अगले पार्ट में हम और भी कुछ योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन में हम ग्रामीण विकास की प्राप्त करते हैं। ग्रामीण विकास जो है राजस्थान में, अगर हम ग्रामीण विकास की बात करें तो थोड़ा सा विकास की मुख्य धारा से ये बिखरा हुआ नज़र आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक सुधार की आवश्यक प्रक्रिया है। ग्रामीण विकास जब तक नहीं होगा तब हम ये नहीं कह सकते कि राजस्थान का आर्थिक विकास हो गया है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है और राज्य में सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कई प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें आजीविका परियोजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, संसद आदर्श ग्राम योजना है, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA के माध्यम से विकास करना है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। कई प्रकार की योजनाएं हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जा रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान का अगर हमको आर्थिक विकास करना है तो राज्य के ग्रामीण विकास को करना बहुत ही आवश्यक है। इन राज्य में ग्रामीण विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना, ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, मजदूरी आधारित रोजगार व स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना, विकास व ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाना। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के द्वारा जो कुछ योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हम पहली योजना जो आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको RGAVP भी कहा जाता है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए अक्टूबर 2010 में एक स्वायत्त परिषद के रूप में की गई थी। ये परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत है। इस सोसाइटी का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थायी वित्तीय और प्रभावी संस्थानिक आधार का सृजन करना है। सतत उनमें रोजगार में वृद्धि हो, उनकी आय वृद्धि हो, इस दृष्टि से यह सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। यह योजना वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राजीविका द्वारा आजीविका परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। यानी भारत सरकार की जो राजीविका योजना है उसी का एक हिस्सा अब राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है। जैसा कि पहले से ही आपको बताया जा चुका है, आपको ये इसमें याद रखना है कि ये योजना 2010 से हमारे यहाँ प्रारंभ की गई और इस परियोजना का कुछ उद्देश्य भी थ्योरेटिकल में पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी योजना देखिए, राजीविका। यह योजना एक केंद्र शासित जो योजना है उसके अंतर्गत चलाई जा रही है।
और राजस्थान में इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से संवर्धन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। यानी जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है वो ही हमारे यहाँ आजीविका योजना को क्रियान्वित करता है। इसके तहत स्वयं सहायता समूह को बनाकर उनके बैंक में खाते खुलवाना और सूक्ष्म ऋण परियोजना को आगे बढ़ाना इसका कार्य है। ये केवल स्वयं सहायता समूह पर ही केंद्रित नहीं होता है बल्कि उच्च स्तरीय सहयोग संरचना को भी विकसित करता है। ये इस योजना के तहत एक से अधिक बार भी वित्त उपलब्ध कराया जाता है, बचत व साख उपलब्ध कराई जाती है और लोगों के आजीविका के स्रोतों का विविधीकरण का प्रयास किया जाता है ताकि सामाजिक व आजीविका की सुरक्षा हो और समुदाय से समुदाय को सीख मिले, लोगों में कौशल का विकास हो। इस दृष्टि से ये योजना चलाई जा रही है। हमारे यहाँ राजस्थान में काफ़ी प्रोग्रेस इस योजना में हुई है। अगली हम योजना की बात करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट योजना के रूप में है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका के बाद देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ये देखिए ये बहुत प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने एवं समावेशी विकास बढ़ाने के उद्देश्य से ये संपूर्ण राज्य में चलाया जा रहा है। इसके तहत जो भी मनरेगा के तहत रोजगार चाहता है उसको सरकार के द्वारा 100 दिन रोजगार देने की गारंटी उपलब्ध कराई जाती है। यानी प्रत्येक परिवार में से किसी सदस्य को 100 दिन आवश्यक रूप से रोजगार देने की सरकार के द्वारा गारंटी दी जाती है। यदि सरकार वह रोजगार देने में असमर्थ रहती है तो उसका कंपनसेशन सरकार को देना होता है। ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करा सकते हैं। लाभान्वित में इस योजना में कम से कम 1/3 महिलाएं होती है। परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को उसके पंजीकरण के 15 दिन के अंदर निःशुल्क जॉब कार्ड जारी किया जाता है और रोजगार हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद दिनांक सहित ही जिस दिन उसने आवेदन किया उस दिन से ही उसको 1 साल के अंदर 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी प्रदान की जाती है। यानी आवेदन से 15 दिन के अंदर उसको कोई न कोई रोजगार उपलब्ध करा दिया जाता है। अगर सरकार 15 दिन की अवधि में उसको रोजगार उपलब्ध नहीं कराती है तो उसको बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है। साथ ही सरकार का ये भी प्रयास रहता है कि जिस गांव का व्यवासी है उसके 5 किलोमीटर के अंदर उसको रोजगार उपलब्ध कराया जाए। अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर उसको रोजगार मिलता है तो उसको 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाती है और किए गए कार्य के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। मनरेगा में काम करते हैं तो कार्यस्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था है, शिशु पालना गृह की व्यवस्था है, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा है। यह भी सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। गाँवों में मनरेगा के तहत कौन सा कार्य किया जाना है इसके लिए ग्राम सभा में कार्यों का चयन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना तैयार करके उस हिसाब से मनरेगा में कार्य कराए जाते हैं। किसी भी ठेकेदार एवं श्रम विस्तापित किसी भी ठेकेदार को ऐसी मशीनों का प्रयोग करने की इस मनरेगा में इजाज़त नहीं होती है जिससे कि श्रम को हटाकर उसकी जगह मशीन का काम लिया जाए। ग्राम सभा के द्वारा मनरेगा में जो भी कार्य किए जाते हैं उसका सामाजिक अंकेक्षण होता है। यानी पूरे समाज के सामने बताया जाता है कि इस आदमी को इतने दिन रोजगार दिया। इसमें जो मजदूरी का भुगतान होता है वो नगद नहीं होकर या तो डाकघर के माध्यम से होता है या बैंक के माध्यम से होता है। ग्राम में जब सभा होती है तो योजना की प्रगति और कार्य की गुणवत्ता हेतु पर्यवेक्षण द्वारा उसको सशक्त किया जाता है और प्रभावी जन अभाव अभियोग निराकरण प्रणाली भी इसमें है कि कोई इसके शिकायत होती है तो उसका शिकायत का निस्तारण किया जाता है
मनरेगा में सरकार के द्वारा श्रमिकों को कोविड-19 के तहत वर्तमान में उचित सामाजिक दूरी बनाने, हाथ धोने आदि पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उनको सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाता है, साबुन व पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा रही है। एक तरह से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है वो मनरेगा है। तो कई बार जो लिखित परीक्षा होती है उसमें मनरेगा पर कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको आपको डिटेल से चर्चा करी। अगली हम देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से जाना जाता है, ये 20 नवंबर 2016 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी का चयन का आधार उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, जाति उसकी कौन सी है, इस आधार पर करते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी को 1,20,000 रुपये सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वह एक कमरा और किचन का निर्माण करें। इसके बाद में शौचालय के लिए अलग से 12,000 रुपये भी देय होते हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दैनिक मजदूरी जो है 90 दिवस तक देय होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा 60% राशि का वहन किया जाता है, 40% राज्य सरकार को देनी पड़ती है। इसके तहत राज्य में बहुत सारे मकान बने हैं। अगर हम 2020-21 की बात करें तो इसमें मनरेगा में 3,35,58 करोड़ रुपए व्यय किए गए और 3,60,000 के आसपास नए मकान इस योजना के तहत बने हैं। एक और योजना की हम बात करेंगे, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आधारभूत संरचना का निर्माण करना, जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना और विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित किया गया है। इसमें से 20% राशि उन्हें अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के विकास पर अनुशंसा करना अनिवार्य है। यानी इसमें 5 करोड़ की राशि की सिफारिश उस क्षेत्र के विधायक के द्वारा की जाती है कि किस गांव में इसमें पैसा खर्च किया जाना है, कितना पैसा खर्च किया जाना है। स्कूल में एक और कमरा बनाना है तो उस पर कितना पैसा खर्च किया जाना है, या कहीं हैंडपम्प बनाना है, कहीं वाटर शेड बनाना है, कहीं एनीकट बनाना है, तो इसकी सिफारिश विधायक के द्वारा अपने क्षेत्र में की जाती है। इसमें 20% राशि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के फायदे के लिए होना जरूरी है। तो इससे क्या होता है कि सामान्य रूप से विधायक क्योंकि लोकल होता है, वो उसके एरिया होता है, तो वो आसपास में संपर्क सड़क निर्माण करने के लिए, जल निकास प्रणाली के लिए, सीवरेज के कार्य के लिए, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में भवन निर्माण के लिए, पानी के टैंकों की सफाई के लिए, पर्यटन स्थलों की साफ सफाई के लिए, विकास के लिए, इस प्रकार से, या पेयजल सुविधाओं के लिए, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय, औषधालय के भवन निर्माण, राजकीय चिकित्सालयों के लिए चिकित्सा उपकरण खरीदना, औषधालय भवन निर्माण करना, बस स्टैंड बनाना, सामुदायिक केंद्र, खेल मैदान, विद्युतीकरण, शैक्षणिक संस्थाओं में कंप्यूटर देना, अदालत के भवन निर्माण कार्य, ये सारी चीज़ों के लिए विधायक के द्वारा इस हेतु अनुशंसा की जाती है। 2021-22 में आवंटित राशि में से प्रत्येक विधानसभा सदस्य के द्वारा 1.75 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग आधारभूत संरचना के लिए किया जाना इसमें निश्चित किया गया था। इस प्रकार से ये एक योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो विधायक है उनको अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक अवसर प्रदान करती है। जिस प्रकार से विधायकों के लिए एक 5-5 करोड़ रुपए का प्रावधान है, उसी प्रकार से राजस्थान में 25 लोकसभा सदस्य है, 10 राज्यसभा सदस्य है। इनको भी लोकसभा के द्वारा अपने सांसदों को 5-5 करोड़ रुपए की राशि जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकते हैं। यानी ये लोग भी जैसे विधायक 5 करोड़ रुपए की राशि के लिए अनुशंसा कर सकते हैं, वैसे
राजस्थान के जो सांसद है और जो राज्यसभा सदस्य है वो भी जिला कलेक्टर को सिफारिश कर सकते हैं कोई भी निर्माण कार्य के लिए। गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सांसद अपने संसदीय क्षेत्र या राज्य के बाहर भी ये पैसा 1 करोड़ रुपए तक दे सकते हैं। जैसे कोरोना महामारी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो राजस्थान में ही खर्च करे, उसके बाहर भी कर सकते हैं, पर सामान्य रूप से जो 5-5 करोड़ की राशि है उसकी अनुशंसा सांसदों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा राजस्थान के विकास के लिए ही की जाती है और स्पेशली वह ग्रामीण विकास के लिए की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकास के लिए सामाजिक व आधारभूत सुविधाओं तथा जनोपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन करना है। जिस प्रकार से विधायकों के द्वारा की जाती है वही प्रकार से इनमें अनुशंसा की जाती है, लगभग वही कार्य इसमें होते हैं। जहाँ इनके अनुशंसा करने के 75 दिवस के भीतर सरकार का ये प्रयास रहता है कि वो कार्य प्रारंभ कर दिया जाए, इसमें भी एक वो है। इसके अलावा देखिए एक और बात हम कर रहे हैं, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये जो कि हमारा मेव समुदाय है जो कि भरतपुर, अलवर आदि में रहता है, 14 खंडों में बहुत ज़्यादा रहता है, उन मेव बहुल्य क्षेत्रों के विकास, बहुल्य क्षेत्र को मेवात के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के द्वारा 1986-87 से मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। मुख्य रूप से इस योजना का उद्देश्य मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के साथ साथ अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना भी है, ताकि मेवात क्षेत्र के लोगों को आर्थिक विकास का लाभ मिल सके। इसके बाद देखिए हमने एक और बात कर रहे हैं, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत एक केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया था। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा जो राजस्थान की है जो कि पड़ोसी देशों से लगती है, उन सीमा क्षेत्रों में आबादी के मध्य सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने की दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान के 4 जो सीमावर्ती ज़िले हैं जैसे बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, इन 4 जिलों के 16 विकास खंडों में 16 उपखंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है और इस पर काफ़ी मात्रा में सरकार के द्वारा पैसा व्यय किया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे अगली योजना को, देखिए डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसके अलावा एक और योजना की हम बात करते हैं, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। ये 2020 में चली थी, आप याद रखेंगे, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। गुरु गोलवकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम अब महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण एवं रख रखाव के लिए जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है। यह योजना राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, जो केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत शमशान बनाए जा सकते हैं, कब्रिस्तान की 4 दीवारी का निर्माण किया जा सकता है। इसमें 90% राशि सरकार के द्वारा दी जाती है और 70% टीएसपी क्षेत्र में 80%। देखिए देखिए अगर आपको शमशान और कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनानी है तो सरकार के द्वारा 90% राशि दी जाती है और कुछ आपको बस स्टैंड बनाना है या सामुदायिक परिसंपत्तियां बनानी है तो 70% राशि सरकार के द्वारा दी जाती है और टीएसपी क्षेत्र में 80% तक होती है। इस प्रकार का इस योजना का उद्देश्य जनता की भागीदारी के माध्यम से विकास करना है। अब हम बात कर रहे हैं डाक क्षेत्र विकास कार्यक्रम। हमारे जो बीहड़ क्षेत्र है जिसमें डाकुओं का आतंक है उसको डाक क्षेत्र के नाम से बोला जाता है, डांग क्षेत्र के नाम से। ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और इनमें विकास की गति को प्रदान करने के लिए आधारभूत सुविधा का विकास करना बहुत ही आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2005-06 से ही राज्य सरकार के द्वारा डांग विकास
डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया गया। राजस्थान में 8 जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलता है, जिसमें सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारा, झालावाड़, भरतपुर, कोटा एवं बूंदी की लगभग 26 पंचायत समितियों में ये योजना लागू है। इसके बाद हम कहते हैं मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा हमारे यहाँ दक्षिणी राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्र को मगरा बोला जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हमारे यहाँ लागू किया गया। विशेष रूप से हमारे यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र गिरा हुआ है, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद ऐसे ज़िले हैं जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको मगरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में विकास के लिए भूमि, पानी, पशुधन कम होने के साथ साथ यहाँ के निवासियों का भारी मात्रा में मौसमी पलायन होता है। तो यहाँ के निवासियों को आर्थिक व सामाजिक स्तर में सुधार के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। ये कार्यक्रम 2005-06 से चालू किया गया और 5 जिलों के 14 खंडों में ये शुरू किया गया। वर्तमान में ये 16 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के विकास के लिए जलग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण आदि कार्य इस कार्यक्रम के तहत किए जाते हैं। स्वविवेक, अगला देखिए, स्वविवेक जिला विकास स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम 2005-06 में स्वविवेक जिला विकास कार्यक्रम भी लागू किया गया, जो क्षेत्र के जलग्रहण विकास, लघु सिंचाई योजना, पशुपालन, पीने का पानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण आदि कार्यक्रम को शामिल किया जाता है। इसमें किस योजना का चयन किया जाना है, इसके लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। जो शहरी गांव वाले हैं जिनको ये कार्य कराना है, वो कलेक्टर के सामने एप्लीकेशन देते हैं, तदनुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। इसके बाद में देखिए मुख्यमंत्री जिला नवाचार योजना की हम बात करते हैं। राज्य के प्रत्येक जिले में कलेक्टर के द्वारा क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों को शामिल करते हुए विकास में समरूपता प्रदान करने पर निवेश के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से 2019-20 में मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि की स्थापना की गई है। इसके तहत जिला कलेक्टर अपने एरिया में जो भी आवश्यकता होती है उस हिसाब से डिसीजन लेकर कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगली योजना की हम बात करते हैं, राजस्थान बंजर भूमि एवं चरागाह विकास बोर्ड। राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड को राज्य की बंजर भूमि और चरागाहों को विकसित करने के उद्देश्य से 22 दिसंबर 2016 को पुनर्गठित किया गया। चरागाह विकास के कार्य के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से अभिसरण कर उस योजना के तहत राज्य में चरागाह विकास के कार्य इस योजना के तहत स्वीकृत किए जाते हैं। अगली देखिए मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। ये योजना बहुत ही अद्वितीय परिवर्तनकारी है, क्योंकि ये विकास की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण रखती है। यह योजना के माध्यम से चयनित गांवों में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, आजीविका आदि कई क्षेत्रों को अब साथ में शामिल करके समग्र विकास की परिकल्पना पर आधारित बनाई गई है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में सामुदायिक सहभागिता रहती है। ग्रामीणों की सामाजिक लामबंदी का इसमें ध्यान रखा जाता है और इसके तहत ग्राम पंचायत के माध्यम से कई कार्य
योजना के तहत कराए जाते हैं। अगली योजना देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में तेजी लाना है तथा अन्य उद्देश्यों में सभी वर्ग के निवासियों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसका मतलब है कि ये योजना गांव और उनकी जनता के मन में कुछ स्पष्ट नैतिक भावनाएं उत्पन्न करना चाहती है ताकि वह अन्य ग्रामों के लिए एक आदर्श बन सके। यानी इस योजना के तहत गांव वासियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह गांव में कुछ ऐसा काम करे कि वह दूसरे गाँव के लिए एक आदर्श गांव के रूप में एक उभर कर सामने आए, ये योजना है। अब आप देखिए, जो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना है, इसके बारे में बात करी थी। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को मजबूत व पारदर्शी बनाना, ग्राम पंचायत ग्राम सभाओं को सक्रिय करना और सुशासन के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करना भी इस मुख्य योजना का उद्देश्य है। इसमें खेल, नियमित शारीरिक व्यायाम, संतुलित पोषण एवं व्यक्तिगत स्वच्छता को भी प्राथमिकता दी जाती है। संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त करी। एक और चीज़ देखिए, स्मार्ट विलेज, ये 2017-18 से एक नई अवधारणा है। इस स्मार्ट विलेज योजना में जो भी गांव जिनकी आबादी 3000 से अधिक है, उनका चयन करके उनमें शहर जैसी आधुनिक सुविधाओं को विकसित करने की दृष्टि से स्मार्ट विलेज योजना एक प्रारंभ की गई। राजस्थान में 3275 गाँवों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के लिए चयन किया गया है। इस योजना के तहत वहाँ पर जल निकासी का प्रबंधन अच्छा किया जाता है, पक्की नालियाँ बनाना, सामुदायिक शौचालय का निर्माण करना, ओपन जिम लगाना, सार्वजनिक पार्क बनाना, खेल के मैदान बनाना, गलियों में LED लाइट या सोलर लाइट लगाना, 2 मुख्य मार्ग को स्वराज मार्ग के नाम से विकसित करना, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का विकास करना, उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करना, अन्न भंडार गृह बनाना, पशु चिकित्सालय बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराना आदि सारी क्रियाएं स्मार्ट विलेज में की जाती है। इसके बाद में देखिए, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना राजस्थान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर 27 नवंबर 2019 में प्रारंभ की गई। अक्टूबर में इनका बर्थडे आता है, 27 नवंबर से प्रारंभ की गई 150वीं जयंती के अवसर पर। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के एक गांव का चयन कर वहां पर गांधीवादी मूल्यों के अनुसार विकसित उसको किया जाता है। योजना का मुख्य गतिविधियों में जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं के पोषण व स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग बढ़ाया जाता है, बच्चों के स्वास्थ्य की जांच और टीकाकरण, नशा मुक्त समाज की स्थापना, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि को इसमें शामिल किया जाता है। इस योजना में किए जाने वाले कार्य में सभी प्राकृतिक संसाधन, ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक धरोहरों, धार्मिक स्थलों, शमशान, कब्रिस्तान आदि की सुरक्षा एवं सतत सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास, आवास व शौचालय उपलब्ध कराना शामिल है। ये योजना का मुख्य उद्देश्य आपसी सद्भाव को बढ़ाना है। इस दृष्टि से ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। आज के इस वीडियो में हम लास्ट योजना की बात करेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। रूबन मिशन है, अर्बन आ गया इसमें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन हमारे ग्रामीण क्षेत्र को सामाजिक, आर्थिक व भौतिक रूप से स्थायी क्षेत्र बनाने की दृष्टि में एक कदम कह सकते हैं। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों का सुधार करते हुए देश का स्थायी व संतुलित विकास करना है। इस योजना के तहत 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का निर्माण अगले 3 वर्षों में करने का प्रारंभ है। ये योजना का प्रथम चरण 2015 से 16 था।
जिसमें भरतपुर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर आदि 5 क्लस्टरों का चयन किया गया। द्वितीय चरण 16-17 में अलवर, बीकानेर, जालौर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर जिलों के 6 क्लस्टरों का चयन किया गया। यानी लगातार इसमें कार्य चल रहा है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन भी एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने लगभग राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही 19 ग्रामीण विकास व पंचायत राज से संबंधित कार्यक्रमों का इसमें अध्ययन किया। इसी कड़ी में हम अगले वीडियो में, जो इसका ही एक सेकंड पार्ट होगा, इसमें कुछ और कार्यक्रम लेकर आएंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी रहेगा। थैंक यू।